नमस्कार। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी विभाग भिवानी के हिंदू जीवन शैली श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। सुप्रभात। सभी ध्यान देंगे, हम हिंदू जीवन शैली को इंग्लिश अल्फाबेट के द्वारा अपने आप को समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और आज देखिए, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं और हर तरफ संपर्क का अभियान चल रहा है। ऐसे में हम सब सनातन संस्कृति को जो जीवन जीने वाले हैं, आवश्यक है कि हम इसकी जीवन शैली को जाने, समझें और उसमें लाएं। तो इसी क्रम में हम इंग्लिश अल्फाबेट के माध्यम से इसको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम ABCD से लेकर के और L तक 10 अक्षरों को ले रहे हैं, 10 अल्फाबेट्स को हम ले रहे हैं। तो हिंदू जीवन शैली में A अर्थात आदि शक्ति, मूल शक्ति कि हम लोग बहुत छोटी आयु से माँ के गर्भ से ही कण कण में उस परमात्मा का वास है और वही शक्ति हमारे अंदर है, ऐसा हम लोग सीखते आ रहे हैं। और ये सिद्धांत के रूप में तो है ही, लेकिन व्यवहार के रूप में और अधिक हम लोग सीख रहे हैं। तो इस आदि शक्ति को, मूल शक्ति को हमें प्रकट करने के लिए इसको संतुलन में लाना जरूरी होता है। इसके लिए प्रारंभ से ही गुरुकुल जीवन शैली के अंतर्गत पराविद्या और अपराविद्या अर्थात आत्मा परमात्मा वाली विद्या, आध्यात्मिक संपदा और लौकिक संपदा दोनों के बीच में संतुलन करना हिंदू जीवन शैली की प्रमुख विशेषता रही है। और इस ज्ञान से भर जाएंगे तो हम जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ क्रिएटिव होगा, रचनात्मक होगा। और इस संपदा का बोध होने पर हम अपने अंदर देवीय संपदा का, रचनात्मक शक्ति का, प्रेम, प्यार, सहयोग, सद्भावना, इन सब शक्तियों से हम भर देते हैं अपने आप। और हमारे अंदर जो आसुरी संपदा है, ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव, छल, प्रपंच, कपट, आलस्य, तामसिक प्रवृत्ति, उन सब को नष्ट करने की ओर हम बढ़ जाते हैं। देवीय शक्ति से हम बढ़ते हैं, रचनात्मक शक्ति से अपने आप को भरते हैं। और जो ऐसी शक्तियां हैं आसुरी, जो हमारी अनंत शक्ति और उसको प्रकट करने में बाधक है, उनको हम समाप्त करते हैं। ऐसा हिंदू जीवन शैली में त्याग, तपस्या, साधना का जीवन है, आरंभ से ही हमारे रहे गुरुकुल पद्धति में। आज थोड़े बहुत कहीं न कहीं भाग दौड़ की जिंदगी में, स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में ये कुछ टूटे से दिख रहे हैं। लगता है कि वो लिंक खत्म होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी अपने परिवार में, अपने संस्थान में किसी न किसी रूप में ये कायम है। इसको और मजबूत बनाना है अपने हिंदू जीवन शैली के माध्यम से। तो ABCD और E, जब हम इस शक्ति से भर जाएंगे तो इस हमको, हमारे अंदर हमें उस परमात्मा की ऊर्जा का बोध होगा। हम उस ऊर्जा से, उस चेतना से, उस शक्ति से भरते आते हैं। हिंदू जीवन शैली में ऐसे देवीय संपदा वाले, रचनात्मक शक्ति वाले जीवन से सदैव भरने की व्यवस्था परिवार में, समाज में नियमित रूप से रही है, जिसमें योग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहानी का, घर परिवार में ऐसे कहानियों के माध्यम से, बड़े छोटों के बीच परस्पर सहयोग के माध्यम से, सबको एक साथ लेकर चलने के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से ऐसे चेतना शक्ति, ऐसे प्राण शक्ति से भरने का निरंतर व्यवस्था रही है। और एक तरफ की शक्ति को भरना कि हमारे अंदर सिर्फ रहे, दूसरी ओर उसका एक प्रवाह, निरंतर प्रवाह उसका बना रहे, ताकि समाज हमारा मजबूत हो जाए। और एक मजबूत समाज ही सृजनात्मकता को जन्म दे सकती है। तब वो जानत तुम्हें हो जाए, ऐसी भावना का से हम अपने अंदर भरते जाएंगे। और जब ये भावना होगी, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की ऊर्जा से हम भर करके और उसका निरंतर प्रवाह अपने परिवार में, समाज में, देश में बनाएंगे
तो हम वसुधैव कुटुंबकम के रूप में सृजनात्मकता वाली भावना से भर जाएंगे। और जब इस प्रकार की भावना होगी तो सदैव हमको यह बोध होगा कि हम परब्रह्म परमात्मा की अनंत शक्ति है, जो हमारे यहाँ बोला गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुरासी। गीता में बोला गया है, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। हम सब उसी परम पिता परमात्मा की अनंत शक्ति है। स्वामी विवेकानंद बोलते भी है कि सबके अंदर इमेंस पोटेंशियलिटी है, हमको उस अनंत शक्ति को व्यक्त करना है। और जब ऐसे अनंत शक्ति का बोध हमें होगा और हर क्षण हम उससे भरे रहेंगे, बाल्यावस्था से ही, तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और हमारे जो ये शिक्षा अध्ययन अध्यापन के काल है, उनसे ही, छोटी आयु से ही हम जीवनी शक्ति भरपूर महसूस करेंगे। इसका बोध होगा हमको, और इस ईश्वरीय अनंत शक्ति की जीवन शक्ति से भर करके हम जब पुरुषार्थ की ओर कदम बढ़ाएंगे, हम ऐसे कर्म करेंगे, तो हम अपने प्रारब्ध को भी, जो हमारे ऐसे कुछ प्रारब्ध से गड़बड़ियां रही है, तो उनको भी हम कम करके, समाप्त करके, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, देश में, दुनिया में सद्भावना का प्रकाश फैलाएंगे। यही तो हिंदू जीवन शैली है। वसुधैव कुटुंबकम सर्वभवन्तु सुखिनः। तो जो हमारे कर्म हैं, हमारे कर्म 3 प्रकार के हैं। एक तो क्रियामान कर्म जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, संचित कर्म जो कई जन्मों के हमारे हैं अपने हिंदू जीवन शैली के अंतर्गत, उन संचित कर्म से हमें जो प्राप्त होता है, जिसको हम बोलते हैं लक, भाग्य। तो जो भी हो, हमारे संचित कर्म कैसे भी हो और हमारे भाग्य कैसे भी हो, लेकिन जब हम इस प्रकार के ईश्वर के अनंत शक्ति को समझ करके, बोध करके, और हम परमात्मा को हमेशा याद रखेंगे और ऐसे कर्म करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे उस कर्म से न केवल हमारा जीवन, बल्कि हम अपने संपूर्ण विश्व को, सृष्टि को सुंदर प्रकाशमान बना पाएंगे। इसीलिए तो हिंदू जीवन शैली के अंतर्गत संपूर्ण विश्व और एशिया का लाइट ऑफ एशिया कहा गया है महात्मा बुद्ध को, जिसने संपूर्ण विश्व को बुद्धत्व दिया। और वो बुद्ध कहाँ हुए? इसे हिंदू जीवन शैली के अंदर तो हुए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।